तो ओम का उच्चारण जो है वो ध्यान से पहले अति अनिवार्य है, क्योंकि ध्यान लगाने के लिए ये एक सरल और आसान रास्ता है जिसके द्वारा हम अपने आप को जानने में सक्षम हो जाते हैं। तो शुरू में इसका 10 से 15 मिनट पद्मासन पर, सिद्धासन पर, शुद्धासन पर बैठ के उच्चारण करें, या नॉर्मल कुर्सी पर भी बैठ के कर सकते हैं। तो उस 10 मिनट से 15 मिनट तक उच्चारण करने के बाद हमें आगे जो दूसरी इसकी पद्धति है ध्यान की, उसमें लंबा सांस लेना है, नाक से लंबा छोड़ना है और श्वास को देखना है, वो भी 10 से 15 मिनट के लिए। तो उसमें आप उच्चारण के बाद आप श्वास को लंबा लीजिए, लंबा छोड़िए और उसको देखते रहिए और पूरा लीन रहिए अपने आप में, शरीर को ढीला छोड़ते हुए। आंखें बंद रखिए या खुली, आपकी इच्छा है, लेकिन श्वास को लंबा लेना और लंबा छोड़ना है और उसको देखना है। इनहेल कीजिए, श्वास को अंदर देखते रहिए, फिर उसको थोड़ी देर रोक छोड़ दीजिए। बस इस प्रोसेस को करते रहिए 10 से 15 मिनट तक। ध्यान के बिना हम उस परम तत्व को नहीं जान सकते। इसलिए ध्यान का लगाना बहुत अनिवार्य है। ध्यान के बिना आप जीवन में कोई भी कार्य सार्थक रूप में नहीं साध सकते हो, इसलिए ध्यान अति अनिवार्य है। ध्यान का मतलब क्या है? निर्विचार होना, अपने आप में रहना।
ध्यान दो प्रकार का है, एक है जड़, एक है चेतन। हमने चेतन जो जागृत अवस्था में ध्यान है, उस ध्यान में जाने की आवश्यकता है। जागृत अवस्था में हम जाएंगे तभी तो अपने आप को जान पाएंगे। हम धरती पर आए किस लिए हैं और हम हैं कौन, हमारा आने का मकसद क्या है, कहाँ से आए हैं और फिर जाना कहाँ है। जब तक ये सारी जानकारी नहीं मिल जाती तब तक इंसान धरती पर मानव देह में रहते हुए भी पशु समान है। हमारे भीतर बैठी हुई शक्तियाँ जो हैं, जैसे 5 कर्म इंद्रियाँ, 5 ज्ञान इंद्रियाँ और 5 ज्ञान इंद्रियों के विषय, उनका मालिक कौन है? राजा मन। तो मन के ऊपर है हमारा राज करने वाली बुद्धि, बुद्धि के ऊपर है अहंकार, उसके ऊपर है चित्त। ये सारी की सारी जो शक्तियाँ हैं, ये जीव आत्मा की आंतरिक दिशा है। इनको जानने के लिए हमें ध्यान रूपी सागर में डूबना होगा, वो भी चेतन रूपी ध्यान। माइंड इज ए ग्रिड ऑफ थॉट्स। बुद्धि जो है ये बहुत बड़ी प्लानर है, मन विचारों का अड्डा है। बुद्धि बहुत बड़ी प्लानर है। अहंकार अपने अभिमान को बचाते हुए और चित्त एक बहुत बड़ा संग्रहालय है हमारे कर्मों का। तो जब तक हम मन बुद्धि अहंकार से चित्त से परिचेतना में नहीं जाएंगे, तब तक ये चारों मन बुद्धि अहंकार और चित्त जो आपस में कोरिलेटेड हैं, प्रकृति में जुड़े हुए हैं, हमें आगे की जानकारी की ओर नहीं जाने देंगे अगर हमने इनको शब्द की ध्वनि के साथ और ध्यान के मार्ग से नशीभूत ना कर पाए। तो इसलिए ये यहाँ हैं, वहाँ ही छोड़ते हुए हमारी कर्म इंद्रियाँ ज्ञान इंद्रियाँ जिस जिस स्थान पर है वहाँ ही छोड़ते हुए ओम की ध्वनि के द्वारा, ध्यान मार्ग के द्वारा अपनी भीतर जो वितरित कर रही ऊर्जा है भ्रिकुटी के नीचे, उस ऊर्जा को भ्रिकुटी तक ले जाना है। जब हम भ्रिकुटी तक ले जाने में सक्षम हो जाते हैं तो हमारे भीतर से प्राण बाजू, प्राण शक्ति, ये दोनों एक विद्युत
जो लाइट है उसमें बदलते हैं, फिर एक विद्युत तरंग में बदल जाते हैं। इसलिए जीवन में याद रहे कि सर्वप्रथम हमने भ्रिकुटी से नीचे का जो हमारा पेट का भाग है, शरीर, और जिसके भीतर सूक्ष्म भाव में जीव आत्मा वास करती है, इन सब को साधने की आवश्यकता है। इनको साधने के लिए ध्यान और ओम का उच्चारण ही एक सरल और सफलतम रास्ता है। ध्वनि, प्राणवायु और प्राण शक्ति और प्रकाश और वाइब्रेशंस, रंगें, ज्योति, ये सारे के सारे इनका समीकरण करते हुए ऑटोमेटिक हो जाएगा। हमें करना कुछ नहीं, हमें केवल उच्चारण करना है। उच्चारण से ऊर्जा ऊपर जाएगी। इन सब का समीकरण होते हुए ये भ्रिकुटी मध्य में आ जाएंगे और जहाँ से आपके अंदर एक ज्योत प्रकट होगी। ज्योत प्रकट होते ही आपकी थर्ड आई कुंडलिनी शक्ति खुल जाएगी और फिर आपकी यात्रा, असली यात्रा जो रूहानी है, स्पिरिचुअल जर्नी जिसको हम कहते हैं, जीवन जीने की कला यहाँ से शुरू होती है, भ्रिकुटी से। उसके आगे ये एंट्री गेट है, ये शुरुआत है, ये आरंभ है, अंत इसका कहीं नहीं है, अनंत है। इस यात्रा का अंत और फिर अनंत कहीं नहीं। यात्रा का अंत तो जब आपने ध्यान समाधि में लीन रहते हुए अपने भीतर से प्रकाश को 24 घंटे अपने फोरहेड पर देखते हुए और अनंत नाद ध्वनि को सुनते हुए आपने 10 साल पूर्ण कर लेते हैं, तो आपकी स्पिरिचुअल यात्रा का अंत हो जाता है। फिर वो अनंत में चली जाती है। अनंत में आप 100 साल, 1000 साल, करोड़ों साल, अरबों साल भी गुजर जाएं तो उसकी हद का पता नहीं लगता है। मैं जो सारी बातें आपने जीवन में प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष रूप में अनुभूति करते हुए आपके समक्ष रख रहा हूँ, ज़्यादा उलझनों में, ज़्यादा चक्रों में, ज़्यादा भक्ति भाव पूजा पाठ में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने इस रास्ते को तय करना है, मंजिल तक जाना है, तो आपको केवल इसी ध्वनि का जिसका मैंने उच्चारण किया है, हम सबको इसी का उच्चारण करना पड़ेगा। हमें सबको इसी का उच्चारण करना है। और जब से सृष्टि की रचना हुई है, बनी है, तब से इसी ध्वनि का उच्चारण चल रहा है और इसी ध्वनि के द्वारा ही संसार गतिशील रह रहा है। जीवात्मा भी इसी के द्वारा गतिशील रहती है। इसलिए आपको, विश्व की सारी जनता को ये बात मैं स्पष्ट रूप में कह रहा हूँ, केवल ओ की ध्वनि ही सार्थक है। यही एक ध्वनि है जो जन्म के समय प्राण वायु के साथ
हमारे भीतर से प्रकट हुई, हमारा जीवन सार्थक हुआ और हमने इस सत्य को जाना। इसलिए जब तक हम इस में लीन होते हुए ध्यान मार्ग में आगे बढ़ते हुए ठीक दिशा में यात्रा नहीं करेंगे तो मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए सदगुरु की जिसने ये मार्ग तय किया है उसकी गाइडेंस की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो इसलिए जिसको भी गाइडेंस की ज़रूरत हो वो मेरे फ़ोन पर कांटेक्ट करे 9622130585 यूनिवर्सल स्पिरिचुअल एसोसिएशन सत्संग जम्मू भारत। तो इसलिए मैंने बताया पहले उच्चारण 10 से 15 मिनट, फिर उसके बाद शांत होते हुए श्वास को लंबा लेना, लंबा छोड़ना और उसको देखना। आंखों को खुला रखिए या बंद रखिए, आपकी इच्छा है। और तीसरी पद्धति है, अब आपने केवल शांत बैठना है, ना श्वास को लंबा लेना है ना छोटा लेना है, केवल शांत बैठना है। और मुंह में श्वास आ रहा है जा रहा है, देखो केवल मुंह में ओम की ध्वनि को साइलेंस फॉर्म में कहना है। ये भी 10 से 15 मिनट का वो कार्यकाल रहेगा। केवल नाक से श्वास आ रही है जा रही है, उसको देखो, लंबी नहीं लेनी है, लंबी छोड़नी, बिल्कुल शांत। और मुंह में ओम ओम शांत भाव।
संसार में हर इंसान, नर हो नारी हो, उसका ध्यान तो लगता है। अब लगता कहाँ है जी, उसको स्वयं पता होता है। जहाँ भौतिकता का बहुत बड़ा भंडार है, शरीर भौतिकता का है, इसलिए ज़्यादातर ध्यान इंसान का भौतिकता में रहता है। लेकिन भौतिकता में ध्यान से आप अपने आप को नहीं जान पाएंगे। भौतिकता को अर्जित करने के लिए आपको मेहनत करनी है, उसमें अपना ध्यान जो है वो उतना लगाओ जितनी हमें भौतिकता की आवश्यकता है। बाकी जो समय बचता है वो अपनी चेतना में ध्यान को ले जाओ। इसलिए ध्यान जब तक हम निर्विचार अवस्था में नहीं जाएंगे तो नहीं लगेगा, क्योंकि माया निर्विचार नहीं है। माया एक सॉलिड चीज़ है, तरल भी है, गैस में भी है। तो इन सबसे परे जाकर ध्यान लगता है, यहाँ विचार शून्य हो जाता है। तो इसलिए ध्यान के लिए जो विधि बताई उस पर ही अपने जीवन को कंसंट्रेट करोगे तो आप आगे बढ़ पाओगे, जिसमें 10 से 15 मिनट ओम का उच्चारण करना है, 10 से 15 मिनट आपको श्वास को लंबा लेना, लंबा छोड़ना है। तो 10 से 15 मिनट तीसरी जो विधि है, जिसमें केवल श्वास को देखना है, आ रहा है जा रहा, कोई लंबा कोई छोटा नहीं, जैसे आता है वैसे देखो, जैसे जाता है वैसे देखो, और मुंह में शांत भाव में ओम करते रहो। और चौथी विधि इसकी क्या है, जहाँ लेट जाओ शवासन में, लेटना नहीं है तो बैठे रहो, कुछ भी बोलना नहीं है आपको, बिल्कुल मौन, कंप्लीट मौन, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए कंप्लीट मौन में बैठना है। ये भी 10 से 15 मिनट। लेकिन फोर्थ विधि में आप 10 से 15 मिनट से लेके उससे ज़्यादा भी जा सकते हो, क्योंकि ये आपकी जो फोर्थ स्टेज है इसमें आपका ध्यान पूर्ण लग जाएगा। जब पूर्ण लग जाएगा तो वो खुद ही, जब आप बिल्कुल अपनी पहली अवस्था में आओ तो फिर उठो और ओम ओम करो, तो फिर अपनी मूवमेंट में आगे पीछे जाओ, जल्दबाजी नहीं करनी है। अब चौथी अवस्था में जाइए, जिसमें आपको केवल शरीर को ढीले छोड़ना है, बिल्कुल शरीर को ऐसे ढीले छोड़ दो और कुछ भी नहीं करना है, शांत बैठना है। इस स्टेज में, फोर्थ स्टेज में जब हम जाते हैं तो जब तक अनहत नाद ध्वनि और पूर्ण प्रकाश माथे पर न आए तब तक आपकी आध्यात्मिक यात्रा का अंत नहीं होता है। जिस दिन इस स्टेज में, फोर्थ स्टेज का जो ध्यान मैं बता रहा हूँ, तो पहले से लेकर ये फोर्थ तक आपके अंदर जो क्रांति घटित होती है, उस क्रांति के द्वारा आपके माथे पर प्रकाश 24 घंटे रहना चाहिए और अनहट नाद ध्वनि 24 घंटे सुनाई देनी चाहिए। तो आपकी स्पिरिचुअल यात्रा अंत हो जाता है। जैसे मैं आपको प्रत्यक्ष में कह रहा हूँ, मेरे फोरहेड पर 24 घंटे प्रकाश चमकता है, रहता है, लट लट चमकता रहता है, और अनहट नाद ध्वनि भी 24 घंटे सुनाई देती है, चल रही है, चल रही है, चल रही है। तो ये शुरुआत मूलाधार से होती है इसकी, और गेट भ्रिकुटी में खुलता है,
और गेट खुलने के बाद फिर ऊपर सहस्रार के ऊपर सत्यलोक में जाते हुए हम अपने प्रकाश में स्वरूप में ठहर जाते हैं और अनहद ओम की जो ओरिजिनल ध्वनि है वो हमारे भीतर से चलती रहती है। उसको सुनना है और प्रकाश को देखना है। तो आपको संसार क्या है, परमात्मा क्या है, ध्यान क्या है, समाधि क्या है, सारा ज्ञान हो जाएगा। इसलिए मैंने आपके समक्ष ये सत्संग वाणी के आधार पर और प्रत्यक्ष में ध्यान विधि को करते हुए वर्णन किया है। इसलिए आप भी जो इस रूहानी यात्रा में जिज्ञासा रुचि रखते हों वो भी यही मार्ग अपनाएं तो आगे बढ़ेंगे। इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। अगर कहीं आपको समझ नहीं आती है तो मेरे से जो नंबर दिया है मैंने 9622130585 पर चर्चा कर सकते हैं। और यहाँ मैं जो गजे सिंहपुर संग्रामपुर गजेंद्र रोड जम्मू में ओम शांतिवन आश्रम ध्यान केंद्र तथा सत्संग भवन है, वहाँ भी आ सकते हैं। जम्मू सिटी से 10 किलोमीटर है। यहाँ आने के लिए 2 रास्ते हैं। एक अखनूर रोड नेशनल हाईवे से आ सकते हैं, दूसरी तरफ तालाब तिल्लो बोड़ी रोड से भी आप संग्रामपुर से ऊपर की ओर आ सकते हैं। नेशनल हाईवे से नीचे की ओर बाईं ओर जहाँ पटोली है उसके साथ ब्रिक किलन है और एक डिस्ट्रीब्यूटरी है, पानी की छोटी सी नहर है जो बड़ी नहर से निकली है और उसके रास्ते से भी आ सकते हैं। सड़क बिल्कुल पक्की है, आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जिसको भी जानकारी, जिसको भी जीवन को अपने लक्ष्य को जानने की आवश्यकता है वो यहाँ से गाइडलाइन ले सकता है। ओम ओम ओम। तो जब हम उच्चारण करते हैं तो एक ध्वनि बड़ी डीप पीछे से सुनाई देती है हमें अपने उच्चारण में ही, उसको सुनने की आवश्यकता है। हमारा ईश्वर, हमारा भगवान, हमारा गुरु, हमारा अल्लाह, हमारे वाहिगुरु हमारे भीतर बैठा है, ध्वनि के रूप में, प्रकाश के रूप में, वाइब्रेशन के रूप में और प्राण वायु के रूप में। इसलिए बड़ा ध्यान से जो मैंने बताया उस पर अमल कीजिए, जीवन को आगे बढ़ाइए और आपकी आवाज़ में ही परमपिता परमात्मा वास करता है। इसलिए उसी आवाज़ को बड़ा डीपली सुनिए, आपको जीवन का आनंद आएगा। लेकिन डीपली नहीं सुनेंगे तो ऐसे बाहरी तौर पर सुनेंगे तो फिर इसका अर्थ क्या है कि आप उसको सुपरफिशली मार्ग पर चल रहे हो। सत्य पर जाने के लिए जो सुपरफिशियल मार्ग है उससे आगे जाने की आवश्यकता है, क्रिया से अक्रिया में जाना है, तभी आप इस बात को पूर्णतः समझ पाएंगे। ओम सद्गुरुवे नमो नमः। ओम ओम ओम।